अगर आप देखें कि योजनाएं जो थी वो पेनिट्रेट कर गई लोगों तक, लोगों को लगा कि हमें कटेंगे छटेंगे बटेंगे वाली भाषा नहीं चाहिए, और इसलिए आज वापसी हुई है हेमंत जी की। जो भी जनादेश आया प्रदेश में, हम उसको सम्मान करते हैं। नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार और जेएमएम की जीत ने राज्य की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। यह चुनाव केवल विकास के मुद्दों पर नहीं था, बल्कि इसमें आदिवासी समुदाय के अधिकार, अवैध अप्रवास और जेएमएम पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल थे, जिनका चुनावी नतीजों पर गहरा असर पड़ा। झारखंड की राजनीति में आदिवासी वोट बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राज्य के बनने के बाद से आदिवासी समुदाय अपनी राजनीतिक पहचान और अधिकारों के लिए सतर्क रहा है। बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण यह था कि वह आदिवासी समुदाय के बीच अपनी पकड़ नहीं बना पाई। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी ने खुद को आदिवासी समाज का हिमायती दिखाया और उनके अधिकारों, जमीन और जंगल से जुड़े मुद्दों को प्रमुख रूप से उठाया, जो बीजेपी के चुनावी एजेंडे से ज़्यादा प्रभावी साबित हुआ। बीजेपी ने चुनाव में विकास के मुद्दे पर जोर दिया, जैसे सड़कों पर जोर दिया, बिजली पर जोर दिया और उद्योगों का विकास को लेकर अपनी बातें रखी। लेकिन आदिवासी समुदाय के लिए ये मुद्दे उतने जरूरी नहीं थे, क्योंकि उनकी मुख्य चिंताएं उनकी जमीन, जंगल और पारंपरिक अधिकारों से जुड़ी थी। आदिवासी समुदाय ने महसूस किया कि बीजेपी का विकास मॉडल उनके पारंपरिक जीवन और अधिकारों के लिए खतरा हो सकता है। जेएमएम की जीत में अवैध अप्रवास का मुद्दा भी अहम रहा। झारखंड में लंबे समय से बांग्लादेश से आए अवैध अप्रवासियों के बसने की बात कही जाती रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया और इसे चुनाव प्रचार का मुख्य हिस्सा बनाया। उनका कहना था कि अवैध अप्रवासी राज्य के संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के लिए खतरा है। लेकिन आदिवासी समुदाय को यह बात बीजेपी की राजनीति का हिस्सा लगी। जेएमएम ने इस मुद्दे को बीजेपी का डराने वाला एजेंडा करार दिया। हेमंत सोरेन ने आदिवासियों को समझाया कि उनकी जमीन और पहचान सुरक्षित है और बीजेपी का असली मकसद लोगों के बीच डर फैलाकर वोट लेना है। इस तरह आदिवासी समाज ने बीजेपी की बातों पर विश्वास करने के बजाय जेएमएम का साथ दिया। इसका मतलब यह है कि अवैध अप्रवासियों का मुद्दा आदिवासी वोटरों के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं लगा, जबकि इस मुद्दे को बीजेपी ने अपनी ताकत बनाया था। आदिवासी समाज अपनी जमीन, जंगल और अधिकारों को लेकर ज़्यादा चिंतित थे, जिसके बारे में हमने पहले ही बताया है, और इस मामले में जेएमएम ने बीजेपी की तुलना में उनकी भावनाओं को बेहतर समझा और समर्थन हासिल किया। दूसरी बात कि झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे, जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करने वाले अहम पहलू बने। हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी पर सरकारी खदानों और जमीनों के आवंटन में गड़बड़ी, गैरकानूनी ठेकों और सत्ता का दुरुपयोग जैसे आरोप लगे। उनके खिलाफ परिवारवाद और अपने करीबियों को लाभ पहुंचाने के भी आरोप सामने आए। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला था खनन पट्टों का अनियमित आवंटन। हेमंत सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए खुद को एक खदान का पट्टा आवंटित किया, जिसे नियमों के खिलाफ बताया गया। इसके अलावा राज्य में कई सरकारी ठेकों और योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। आरोप था कि जेएमएम सरकार के दौरान सरकारी फंड का दुरुपयोग हुआ और विकास योजनाओं में धांधली की गई। बीजेपी ने इन आरोपों को अपने चुनाव प्रचार का बड़ा हथियार बनाया और कहा कि जेएमएम की सरकार ने झारखंड के संसाधनों को लूटने का काम किया है। लेकिन जेएमएम ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। हेमंत सोरेन ने अपनी सभाओं में कहा कि बीजेपी आदिवासी नेताओं को बदनाम कर राज्य की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। उन्होंने इसे जनता को भ्रमित करने का प्रयास बताया, जिस पर झारखंड की जनता ने विश्वास भी कर लिया। और इसके विपरीत जेएमएम ने चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह आदिवासियों की जमीन, जंगल और अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रही है। उन्होंने बीजेपी को आदिवासी विरोधी करार दिया और लोगों को भरोसा दिलाया कि जेएमएम ही उनके अधिकारों और पहचान की रक्षा कर सकती है, जिसे लेकर झारखंड के आदिवासियों ने विश्वास भी किया और बीजेपी को एक करारी हार कह सकते हैं कंपैरेटिवली जेएमएम के दी। इस तरह भ्रष्टाचार के आरोप जेएमएम के खिलाफ तो गए, लेकिन पार्टी ने इसे उल्टा बीजेपी के खिलाफ साजिश के रूप में पेश कर चुनावी फायदा उठाया। आदिवासी मतदाताओं ने इन आरोपों पर कम ध्यान दिया और हेमंत सोरेन के
हम बनाम विवेक के नैरेटिव को ज़्यादा समर्थन दिया। झारखंड चुनाव में बीजेपी की हार के पीछे एक और खास कारण था क्षेत्रीय गठबंधन की भूमिका का। जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिससे उनका वोट बैंक मजबूत हुआ और विपक्ष के वोट बंटने से बच गए। इस गठबंधन ने आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के वोटों को एकजुट कर दिया, जिससे कि बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। वहीं बीजेपी ने अपने पुराने साथी आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ गठबंधन नहीं किया। इस वजह से कई सीटों पर बीजेपी और आजसू दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा, जिससे उनके वोट कट गए। इसका सीधा फायदा जेएमएम के गठबंधन को हुआ। उदाहरण के लिए उन सीटों पर जहां बीजेपी और आजसू के उम्मीदवार अलग अलग खड़े हुए, वोटों का बंटवारा हुआ और जेएमएम के उम्मीदवार जीत गए। अगर बीजेपी और आजसू साथ होते तो शायद ये सीटें बीजेपी के पक्ष में जाती। जेएमएम के गठबंधन ने एकजुट होकर प्रचार किया, ये भी एक बड़ा कारण रहा और हर वर्ग के मतदाताओं को जोड़ने की कोशिश की। दूसरी ओर बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला उनकी रणनीति को कमजोर कर गया। यही वजह है कि गठबंधन की ताकत ने बीजेपी को कमजोर कर दिया और जेएमएम को सत्ता में वापसी का मौका दिया। हेमंत सोरेन ने अपनी छवि को एक स्थानीय और जमीनी नेता के रूप में पेश किया, ये भी उनकी जीत का एक बड़ा कारण था। इसका मतलब यह है कि उन्होंने सीधे लोगों से मिलकर खासकर गांव और छोटे इलाकों में सभाएं की। वो आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को यह विश्वास दिलाने में सफल रहे कि उनकी सरकार इन समुदायों के हितों का ध्यान रखेगी और उनके अधिकारों की रक्षा करेगी। इसके विपरीत बीजेपी की रणनीति अधिकतर शहरी और मध्यम वर्ग के वोटरों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। बीजेपी ने ज़्यादातर शहरों और विकास के मुद्दों पर फोकस किया, लेकिन यह उनकी रणनीति गांव और आदिवासी इलाकों में ज़्यादा प्रभावी नहीं रही, जो एक बड़ी हार की वजह रही। बीजेपी की हार का एक और बड़ा कारण था कि पार्टी स्थानीय मुद्दे को सही तरीके से नहीं समझा पाई और उनका समाधान नहीं दिया। झारखंड में कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे वन अधिकार का मुद्दा है। झारखंड में आदिवासी समुदाय के लोग जंगलों और जंगलों से जुड़े संसाधनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सही तरीके से काम नहीं किया, जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया है, जिससे आदिवासी वोटर नाराज हो गए। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा था पानी की समस्या का। कई इलाकों में पानी की कमी एक बड़ी समस्या है झारखंड में, खासकर सूखा या जल संकट वाले इलाकों में। इस समस्या का समाधान नहीं मिलने से ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के प्रति नाराजगी बढ़ी। एक और खास मुद्दा था पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों की रक्षा को लेकर। आदिवासी समुदाय के लोग अपनी संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं को लेकर काफ़ी संवेदनशील होते हैं। बीजेपी इन मुद्दों को सही तरीके से नहीं उठा पाई, जिससे आदिवासी समाज में यह डर बैठ गया कि उनकी पहचान और संस्कृति को खतरा हो सकता है अगर बीजेपी सत्ता में आती है। तो बीजेपी इन स्थानीय मुद्दों पर अपने चुनावी प्रचार और नीतियों में गंभीरता से काम नहीं कर पाई, ये तय है। इसके बजाय उसने ज़्यादा ध्यान शहरी और बड़े मुद्दों पर दिया, जो झारखंड के ग्रामीण और आदिवासी समुदायों की ज़रूरतों से मेल नहीं खाते थे। इस वजह से बीजेपी को झारखंड में नुकसान उठाना पड़ा। जेएमएम की जीत ने यह दिखा दिया कि झारखंड में राजनीति में आदिवासी पहचान और राज्य की स्वायत्तता जैसे मुद्दे बहुत अहम हैं। हेमंत सोरेन ने इन मुद्दों को सही तरीके से अपने पक्ष में किया, जिससे उन्हें लोगों का समर्थन मिला। बीजेपी के लिए यह हार एक बड़ा सबक है, क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में सिर्फ विकास की बात करना ही काफ़ी नहीं है। अगर बीजेपी को जीतना था तो उसे स्थानीय मुद्दों, स्थानीय सरकारों, आदिवासी समुदाय की पहचान और उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देना चाहिए था, और इसी चलते एक बड़ी हार कह सकते हैं बीजेपी के पक्ष में गई। तो कुल मिलाकर देखें तो इन कारणों से हटकर कुछ अन्य बड़े कारण ये भी रहे कि बीजेपी के पास कोई मजबूत स्थानीय नेता भी नहीं था जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो। बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन जैसे नेता दल बदलू थे, जबकि हेमंत सोरेन की लोकप्रियता कहीं ज़्यादा थे। दूसरे, हेमंत सोरेन ने महिलाओं के लिए मैया सम्मान योजना शुरू की, जिसमें हर महिला के खातों में 1000 रुपये डाले गए। इसके अलावा उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने तो इस बार गजब ही किया, महिलाओं के बीच अपनी खास पहुंच बनाई, काफ़ी सक्रिय भी रही चुनाव में, ये सबने देखा। महिलाओं ने इस बार ज़्यादा मतदान भी किया, इसी कारण इसका फायदा सीधे हेमंत सोरेन को हुआ। तीसरे, बीजेपी ने आजसू से गठबंधन किया, जिसके बारे में पहले बताया कि ये भी एक बड़ा कारण है कि कुर्मी वोटर्स इस बार आजसू से अलग हो गए थे, तो इस कारण हेमंत सोरेन का समर्थन बढ़ा, खासकर कोल्हान और कोयलांचल इलाकों में। और एक
अन्य जो कारण था कि बीजेपी ने कई बड़े नेताओं को सीटें जीतने के लिए तैनात किया, लेकिन ये नेता अपनी सीटें नहीं जीत पाए। जैसे बोकारो के बिरंची नारायण और देवघर के नारायण दास पीछे चल रहे थे, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। तो इन सब कारणों ने बीजेपी को झारखंड में हार का सामना कराया, जबकि हेमंत सोरेन को भारी जीत मिली और ये सब मिलकर बीजेपी की हार की पटकथा लिख दी। बहरहाल आपकी इस पूरी खबर पर क्या प्रतिक्रिया है? हेमंत सोरेन की जीत को आप किस तौर पर देखते हैं? बीजेपी के हार के कारण के पीछे आप क्या देखते हैं, या बीजेपी किन कारणों से हारी? इस बारे में अगर आप कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। शुक्रिया।